मानव जीवन का लक्ष्य। मनुष्य जन्म का क्या लक्ष्य है? मनुष्य जन्म का लक्ष्य है नर से नारायण बनना, जीव से ब्रह्म तक उसकी यात्रा है, नर से नारायण तक की, जीव से ब्रह्म तक की, और अपने स्वभाव संस्कार सुधारने की, एक इवॉल्व सोल बनने की, करुणावान, दयावान, प्रेमी हृदय बनने की, सबके हित के लिए जीने की। और सबसे बड़ा उसका जो लक्ष्य है मनुष्य जीवन का, वो है भगवान को याद करना। उसकी यात्रा है कि वो हर समय भगवान को याद रखे और शरीर से सेवा होती रहे। मतलब मनुष्य जन्म का क्या लक्ष्य है? बोला खाना पीना भोगना, ये तो पशु भी कर लेते हैं। मनुष्य जन्म में आए के जिन्हें लीवियों ज्ञान, तिनका खाना पीना भोगना सब पशु समान। तो पशु भी बच्चे पैदा करता है, पशु भी घर बना लेता है, पशु भी अपनी आहार ढूंढ लेता है, और हम भी यही कर रहे हैं। घर बना रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, संतान उत्पत्ति कर रहे हैं। तो मनुष्य में और जानवर में क्या फ़र्क हुआ? मतलब फ़र्क है विवेक का। फ़र्क है कि मनुष्य जो है वो चलता है भगवान की ओर, वो धर्म का आचरण करता है, और जानवर को धर्म अधर्म कुछ नहीं पता। अगर शेर जो है वो कई जानवरों को खा जाए तो उसे पाप लगेगा? बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है, कितने लोगों को आहार कर रहा है, कितने लोगों का, कौन कौन। तो जानवरों को कोई पाप नहीं लगता, पर मनुष्य अगर एक भी गलत कर्म करे तो उसको पाप लगता है। तो मनुष्य जन्म जो है खुला हुआ मोक्ष का द्वार है, और सब योनि जो है भोग योनि है। देवता लोग जो हैं वो स्वर्ग में भोग भोगते हैं, पर वो भी भगवान की उपासना नहीं कर सकते। वहाँ इतने भोग हैं कि उनका मन ही नहीं लगता, वो खाली भोग भोग सकते हैं। और जानवर जो है वो भी अपने कर्मों का भोग भोगता है, और मनुष्य जो है वो अपने कर्मों का भोग भी भोगता है, और वो उन्नति भी कर सकता है। वो ना चाहे तो दुखी भी ना हो, ना सुखी हो, ना दुखी हो, पर समता को धारण करके भगवान से प्रेम करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। एक बहुत अच्छी बात गुरु ने समझ दी कि देखिए, पाप का फल पाप से मिलता है, पुण्य का फल पुण्य से मिलता है। तो अगर आप पुण्य करेंगे तो आपको सुख मिलेगा, आप पाप करेंगे तो दुख मिलेगा। तो आप कितने भी पुण्य करिए, आपको जो दुख मिलना है, जो अपने पाप किए हैं वो नहीं कटेंगे, आपको दुख मिलेगा ही। पर आप भजन करते हैं, भजन भगवान का नाम लेते हैं, तो उससे पाप भी कट जाते हैं। तो भजन का इतना महत्व है। तो मनुष्य जन्म का क्या महत्व है कि भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान की लीला, भगवान का प्रेम, इन सब में रहे, और सर्वत भगवत दृष्टि बनाए कि हे ही भगवान, हे ही भगवान, हे ही भगवान, तत्व दृष्टि बनाए। यही मनुष्य जन्म का लक्ष्य है। एक आदमी को, एक अंधा था, वो 84 लाख दरवाजे थे, ऐसे हॉल में बंद कर दिया गया। अब वो हर दरवाजे पे हाथ रखता, एक दरवाज़ा खुला हुआ था। जब वो खुला हुआ दरवाज़ा आया तो उसको खुजली लग गई, तो दरवाज़ा निकल गया। अब फिर वो 84 लाख दरवाजे पार करे। तो बोला, गुरु बोलते हैं ऐसे ही ये मनुष्य जन्म खुला हुआ मोक्ष का द्वार है। तो ये मनुष्य जन्म जो है वो साधन करने के लिए वो मोक्ष का द्वार है। अगर हमको माया की खुजली लग जाती है तो ये जन्म भी चला जाता है। तो गुरु कहते हैं कि अपने मन को भगवान में लगाओ, भजन करो। मनुष्य जन्म के लक्ष्य को समझो। राग द्वेष, चिंता फिकर, स्ट्रेस, ईगो, इसी में हमारा जीवन बीत जाता है। आई एम राइट,
मैं सही हूँ, मेरी बात मानी जाए, मेरे मन की हो, यही सब हम करते रहते। कब सुमरोगे राम? बोला मन की बातों को सबको हटा दो, सबको साइड कर दो और कहो कि मुझे तो भगवान को भजना है, मुझे तो भगवान को याद करना है, मुझे तो शुक्राना मानना है। तो जितनी हम मनुष्य जन्म में उन्नति, फिर गुरु बोले जब गुरु मिल गए तो जितनी उन्नति 10 लाख जन्म में होती है उतनी एक जन्म में हो जाती है, बशर्ते हम पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से और पूरी मेहनत से लगे रहें, इधर उधर ना देखें, बेकार की बातें ना करें, टाइम वेस्ट ना करें, समय का सदुपयोग करें। हमें मिला है समय, सामर्थ्य, समझ और सामग्री, 4 सा मिले, तो इनको सबको भगवान में लगाना है, इनका दुरुपयोग नहीं करना। दुरुपयोग क्या है? इनको संसार में लगाना, विषय भोग कमाना। बोले भोग तो पशु भी भोग लेता है। जो सुख सुअर को विष्ठा खाने में मिलता है, वही सुख हमको कलाकंद खाने में मिलता है, रसगुल्ला खाने में मिलता है, दमालू खाने में मिलता है, रसमलाई खाने में मिलता है, पनीर, शाही पनीर खाने में मिलता है, वही उसको विष्ठा खाने में मिलता है। जो हमें बहुत ही सुंदर बेड पे सोने में मिलता है, वही उसको धूल में लौटने में मिलता है, गधे को, वही सुख। तो अगर सुख, खाली सुख ही हमको लेना था, तो सुख तो देखिए ले ही रहा है आदमी। उन्होंने सोचता है उसमें सुखी हो जाऊं। बोला सुख तो पशु भी भोग रहा है, खाना वो भी खा रहा है, संतान वो भी उत्पन्न कर रहा है। तो हमने कौन सा बड़ा काम किया? तो बोला मनुष्य जन्म जो है वो उन्नति का द्वार है। पुराने कर्म काटने हैं, नए नहीं बनाने हैं और भगवान की ओर चलना है। परमात्मा का दर्शन करने से मनुष्य का जीवन सफल होता है। परमात्मा सद्गुणों का भंडार है। परमात्मा की सेवा करते हैं तो भगवान के सारे गुण जीवन में उतरते हैं। जिसका जीवन भगवान जैसा बनता है वह जीव भगवान का दर्शन कर सकता है। भगवान की सेवा के बिना भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। परमात्मा के दर्शन, भगवान की प्राप्ति, यही मनुष्य जन्म का लक्ष्य है। इसी में मानव जीवन की सफलता है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य पता ही नहीं है। मानव को ज्ञान नहीं कि इस जीवन में मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना है, क्या कर रहा हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है और मैं कहाँ जा रहा हूँ। खाना पीना, खेलना, वंशवृद्धि करना, क्या यही मनुष्य जन्म का लक्ष्य है? ये सब तो पशु भी करते हैं। आहार विहार का ज्ञान पशु को भी होता है, पशु भी भोग भोगते हैं। मानव केवल भोगों के पीछे पागल बने तो पशु और मानव में कोई भेद नहीं। मानव का एक विशिष्ट लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति करना, आत्मा को परमात्मा में लीन करना। मनुष्य सोचता है ना कि भाई जितने भी साधन करता है मनुष्य, वो सब सुख की करता है। बढ़िया घर बनाता है, एसी लगाता है, बढ़िया गाड़ी लेता है, सब चीज़ बढ़िया, बढ़िया कपड़े पहनता है, बढ़िया जेवर पहनता है। क्यों? मैं सुखी हूँ। पर क्या कोई सुखी होता है? क्योंकि विषय जो है वो सुख देते तो हैं पर क्षणिक। पर एक बार भगवान में मन एकाग्र हो गया, भगवान अच्छे लग गए, भगवान प्यारे लग गए, भगवान मीठे लग गए, तो फिर हमेशा का आनंद आपको मिल सकता है। देखिए एक एक्टिविटी करते हैं, ये एक एक्टिविटी है। हम जैसे बड़ा मंत्र नहीं बोलेंगे, हम छोटा मंत्र बोलेंगे, हरे कृष्ण। तो जब हम हरे कृष्ण बोलेंगे तो राधा रानी का ध्यान करेंगे। फिर हम दोबारा हरे कृष्ण बोलेंगे
तो अपने लड्डू गोपाल का ध्यान करेंगे। आपके पास बड़ी राधा रानी हो, छोटी राधा रानी हो, जिनका भी आप ध्यान करते हो, और आपके पास राधा रानी नहीं है, खाली लड्डू गोपाल है, तो दोनों बार आप अपने लड्डू गोपाल का ध्यान करिएगा। तो इस प्रकार आप थोड़ी देर तक करते रहिए। तो मन को कहीं मत जाने दीजिए। तो 1-2 माला आप ऐसे ही करिए, मन को कहीं भी जाने का कि स्वतंत्रता मत दीजिए, कहीं ना जाए मन। हमारे लाला और लाली में ही लगा रहे। जैसे एक पेपर है हमारे सामने और सूर्य के नीचे हम रखें तो जलेगा नहीं, पर उसके ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास रख दें तो वो जल जाएगा। क्यों? मैग्नीफाइंग ग्लास में जो रेज होती हैं, सन की किरणें होती हैं, वो फोकस्ड हो जाती है, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है। तो ऐसे ही जब हमारा मन भगवान में फोकस हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, उसी को भक्ति कहते हैं। बोले भक्ति क्या है? भगवान से प्रेम हो जाना, मन का भगवान में एकाग्र हो जाना। विषय में तो बहुत लोग मन एकाग्र कर लेते हैं। लोग 24-24 घंटे कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, 24-24 घंटे अपना काम करते रहते हैं, पर भगवान में मन को एकाग्र करना, जो निर्विषय तत्व है और विषय भगवान है, तो उनसे प्रेम होगा। जहाँ प्रेम होता है वहाँ मन झट एकाग्र हो जाता है। सारी प्रेम की महिमा है। मनुष्य को जीवन में कोई लक्ष्य अवश्य निश्चित करना चाहिए। जिसके जीवन में कोई ध्येय नहीं, वह जीवन बिना नाविक की नाव के जैसे है। जो ध्येय निश्चित किया है, उस ध्येय को सिद्ध करने के लिए साधन करो। मानव शरीर भोगों के लिए नहीं मिला, मनुष्य का अवतार परमात्मा की आराधना करने के लिए हुआ है, तप करने के लिए हुआ है। मनुष्य शरीर तो भजन करके परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला है। मानव देह प्रभु के दर्शन के लिए मिली है। परमात्मा के दर्शन के लिए जो साधन नहीं करता, मानव शरीर होने पर भी जो परमात्मा की भक्ति नहीं करता, वह मनुष्य नहीं अपितु पशु के समान। अरे जिसको हम बंदर कहकर निकृष्ट समझते हैं, बोले बंदर हम कहते हैं ना, तो बंदर जो है वो सीताफल और रामफल दोनों नहीं खाता, कितना भी भूखा, उसके अंदर इतना संयम होता है। शेर के अंदर इतना संयम होता है कि वो शेरनी से साल में 1 बार मिलता है। और पशुओं को इतना संयम होता है कि उनका पेट भर जाता है, फिर नहीं खाते, कितना भी आप खिलाइए, और बेटाइम नहीं खाते। जब उनका आहार का समय होता है तभी खाते हैं। और मनुष्य टाइम बेटाइम, पेट भर गया फिर भी खा लेगा, अपच हो जाएगी फिर भी खा लेगा। तो संयम ही नहीं है मनुष्य में। तो बोला जिसे हम बंदर कहते हैं वो रामफल और सीताफल, क्योंकि उसमें इष्ट के नाम है, नहीं खाता। जानवर नहीं खाता कि उसको भूख नहीं लगी, वो नहीं खाएगा, वो एक आध दिन व्रत रख लेगा। जब उसको भूख लगेगी तेज़ तभी खाएगा, जब पेट भर जाएगा छोड़ देगा। आप कितना भी अच्छी चीज़ खिलाएं, नहीं खाएगा। और मनुष्य के जीवन में कोई संयम ही नहीं है। तो कहा कि गुरु भगवान हमको बताते हैं कि जिसके जीवन में प्रभु भक्ति का कोई नियम नहीं, उसका जीवन निरर्थक है। जिसके जीवन में संयम नहीं, नियम नहीं, उसका जीवन निरर्थक है। तो जीवन में नियम संयम होना बहुत ज़रूरी है। टाइम से उठना, टाइम से खाना, टाइम से पीना, भजन का नियम, पढ़ने लिखने का नियम, सत्संग का नियम, खाने पीने का नियम, सोने जागने का नियम, हर चीज़ का नियम होना चाहिए। देखिए पशु लोग, जानवर लोग, सुबह चिड़िया लोग देखिए चहचहाने लगती हैं सुबह 4 बजे से। 4-5 बजे आप उठिए, चिड़िया चहचहाती मिलेंगी आपको, और जल्दी सो जाती हैं, 7 बजे तक सो जाती हैं, सुबह उठ जाती हैं 4 बजे।
ये जीवन अनेकों जन्मों से संसार में भ्रमण करता चला आ रहा है। अनेक जन्मों में इसने संसार के संपूर्ण सुख भोगे। ये सुख तो पशु पक्षी भी भोगते हैं। इंद्रिय जन सुख पशु पक्षी और मनुष्य को एक सा है। हम कहते हैं ना, फलाने रेस्टोरेंट में गए, हम फलाने होटल में गए, हमने खूब खाया, खूब मज़े से रहे, खूब घूमे फिरे। बोले वो तो जानवर भी कर रहे हैं, तुमने कौन सा बड़ा काम किया, हम तो विदेश घूम के आए। चिड़िया भी आती हैं साइबेरिया से, जो बहुत ठंड होती है वहाँ। यहाँ भरतपुर सेंचुरी है, हम लोग देखने गए थे एक बार, तो वहाँ सब चिड़िया आ जाती हैं, साइबेरिया से आ जाती हैं उड़ के। मनुष्य को श्रीखंड खाने में जो सुख मिलता है वही सुअर को विष्ठा खाने में मिलता है। मनुष्य को जो गधे पे लौटने में सुख मिलता है वही सुख गधे को दूर में लौटने में मिलता है। पशु पक्षी भी बालकों को जन्म देते हैं, चकवा चकवी भी मकान बनाकर रहते हैं, कबूतर कबूतरी भी घूमने फिरने जाते हैं। संसार का बहुत सा व्यवहार मानव से इतर जीव भी भोगते हैं। केवल मनुष्य में ही ऐसी विशेषता है, यदि वे निश्चय करे तो मन बुद्धि का सदुपयोग करके निरंतर परमात्मा की भक्ति कर सकता है। भक्ति जानवर नहीं कर सकता। अब काकभूषुंडी जी की तो कथा ही अलग है, पर वो तो एक एग्जाम्पल है, और मनुष्य वो नहीं कर सकता। भक्ति मनुष्य के सिवाय कोई नहीं कर सकता। भक्ति मनुष्य शरीर में ही संभव है। भगवान के नाम जप का आनंद केवल मनुष्य ही ले सकता है। ऐसी सोच रहे थे आज कि संत लोग जो हैं वो बैठे रहते हैं कुटिया में और सारा दिन नाम जप, सुबह से लेकर रात तक नाम जप, और उनका निद्रा और आहार भी बहुत कम होता है। आहार के लिए उन्हें किचन नहीं बनाना पड़ता, उन्हें तेल मसाले नहीं लाने पड़ते, भिक्षा मांग के ले आते हैं। कोई उनका कोई किचन नहीं है, कोई कुछ नहीं, सारे दिन नाम जप नाम जप नाम जप नाम जप। किसी से मिलते जुलते नहीं है, किसी से बात नहीं करते, बस भिक्षाम देही करके जो भिक्षा मिली बस सिर्फ भगवान, वो और भगवान, वो और भगवान, वो और भगवान। जो थोड़े श्रेष्ठ हो जाते हैं वो फिर थोड़े थोड़े कोई भक्तों का समय होता है तो भक्त लोग आकर प्रश्न उत्तर करके चले जाते हैं। तो उन्होंने व्यवहार अपना बहुत समेट के रखा है। जितना ज़्यादा व्यवहार होगा उतनी ज़्यादा भार मुक्ता होगी, और जितना व्यवहार कम होगा उतनी अंतर्मुक्ता होगी। बहुत से घरों में तो किचनी चलती रहती है पूरे दिन, सुबह से उठकर और रात तक किचनी चलती रहती है। अब ये बनेगा, अब ये बनेगा, अब ये बनेगा। अरे यही खाना पीना भोगना ही करना है। लौकी, तोरई, परवल, टिंडा, हींग, जीरे, हल्दी, धनिया में छौंको और एक रोटी से खा लो। दाल को उबाल के खा लो तो हींग जीरे का छौंक लगा के, क्या देर लगती है। अब तो प्याज और टमाटर और ये फ्राई वो फ्राई करना है तो फिर टाइम लगेगा, पचाने में भी शक्ति लगेगी। भक्ति मनुष्य के सिवाय कोई नहीं कर सकता। मानव समझ सकता है ये पाप है, ये पुण्य है। पाप छोड़ना तथा निरंतर भक्ति करना ये बुद्धि मनुष्य में ही है कि ये काम गलत है, ये मुझे नहीं करना। किसी के लिए गलत भाव नहीं रखना, किसी के लिए गलत नहीं सोचना, किसी को बुरा नहीं समझना, किसी का बुरा ना सोचना, किसी का बुरा ना करना, किसी को बुरा ना कहना। ये समझ मनुष्य में है, जानवर में नहीं है। तो गुरु कहते हैं बुराई का त्याग करने से अच्छाई स्वतः हो जाती है। तो मनुष्य जीवन में ही हम बुराई का त्याग कर सकते हैं। जरा हमारे मन में गलत भाव आए फौरन सुधार लीजिए, नहीं मुझे किसी के लिए गलत नहीं सोचना, गलत भाव नहीं रखना। सब अपने अपने स्वभाव संस्कार से चल रहे हैं, मैं क्यों किसी के कर्म देखूं, मैं क्यों किसी के लिए गलत भाव रखूं। ये मनुष्य ही कर सकता है, और जो गुरु के सानिध्य में आ गए वही कर सकते हैं। नहीं तो लोग पाठ करते रहते हैं, जो सरदार लोग होते हैं वो जीवन भर पाठ करते रहते हैं,
पर राग द्वेष नहीं जाते, दूसरा देखना नहीं जाता। अब लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, भागवत जी का पाठ करते हैं, पर गुरु कहते हैं कि भगवान जब तक सत्संग नहीं मिला तब तक हमारा उन्नति नहीं होती। बोले गुरु बिन जो हरि मिल जाए तो मन का भेद भरम नहीं जाए। तो गुरु बिन जो हरि मिल जाए तो मन में जो भेद भरम पड़े हुए हैं, जो राग द्वेष पड़े हुए हैं, वो नहीं जाते। पशु योनि पाप का फल भोगने के लिए है। बिल्ली अनेकों चूहों को मारती है परंतु उसे पाप लगता नहीं। बाघ सिंह अनेकों जीवों की हिंसा करते हैं फिर भी उनके माथे पाप नहीं लगता। शेर कितने जानवरों को खा जाता है, उसे पाप लगता है। कारण ये तो पाप का फल दुख भोगते हैं। कोई मनुष्य यदि जीव की हिंसा करे तो उससे पाप होता है। गलत भाव रखे तो पाप होता है, गलत सोचे तो पाप होता है, गलत करे तो पाप होता है, गलत कहे तो पाप होता है। पशु पक्षी हिंसा करें वह पाप की गिनती में नहीं, कारण कि पशु योनि में अतिशय अज्ञानता है। पशुओं में इतनी बड़ी अज्ञानता होती है कि 3 वर्ष के पीछे वे माता को भी भूल जाते हैं कि ये हमारे माता पिता, कि ये हमारी माँ है, ये हमारे पिता है। पाप और पुण्य मनुष्य शरीर द्वारा ही होते हैं। पाप छोड़ना और सतत पुण्य करना ये बुद्धि परमात्मा ने मनुष्य को दी है। सबसे ज़्यादा पुण्य कैसे बनेंगे? भगवान को याद करने से और सेवा करने से। वो भी कैसी सेवा? निष्काम सेवा। दृष्टांत आता है ना कि एक बार भगवान ने कहा कि मेरा द्वार जो है खुला हुआ है, आप मेरा दर्शन कर सकते हैं, पर वो अर्पण करिए जो सिर्फ मुझे पता है और आपको पता है और किसी को नहीं पता। तो बहुत बड़े सेठ थे, बहुत दान पुण्य करते थे। तो सेठ जी ने कहा मैंने तो बहुत दान पुण्य किया। बोले वो सब आपने उसका सबका आपने फल भोग लिया, आपने अपने नाम शोहरत करा ली। तो बोले आपके खाते में सिर्फ 5 रुपये हैं सेठ जी। बोले 5 रुपये की तो मुझे याद भी नहीं है कब दिए। बोले इसीलिए आपके खाते में। तो जो हम करा लेते, दिखा देते हैं, बता देते हैं, वो हमारे खाते में नहीं आता। तो बोले मनुष्य पुण्य कर सकता है, ये उसमें बुद्धि है। मानव सावधान रहे तो पाप छोड़ सकता है, मानव निश्चय करे तो सतत भक्ति भी कर सकता है। प्रभु ने ज्ञान और बुद्धि जो मनुष्य को दी है वो पशुओं को नहीं दी। आने वाले कल की चिंता मनुष्य करता है, पशु नहीं करता, कर सकता भी नहीं। तो मनुष्य पशु चिंता करता है, भोजन कहाँ से मिलेगा, बच्चे कैसे सेटल होंगे, हैं? वो तो कोई चिंता नहीं करता। मनुष्य का शरीर परमात्मा ने अत्यंत कृपा करके दिया है। जो मनुष्य उसको प्राप्त करके अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखता, उसका जीवन अत्यंत शोचनीय है। ये शरीर संसार के विषय भोगों को भोगने को नहीं मिला, नियमित आहार विहार के लिए मिला है। कैसा भोजन करना है? भोजन जो है वो औषधिवत करना। भोजन क्या है? औषधि है, भोग नहीं है। हम उसको भोग बना लेते हैं। ये शरीर परमात्मा के कार्य के लिए मिला है। यह नित्य शरीर नित्य परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। भगवान ने कहा कि मैंने अनेकों प्रकार के शरीरों का निर्माण किया है, परंतु उन सब में मनुष्य शरीर मुझको अत्यंत प्रिय है। बुद्धिमान एकाग्रचित से इस शरीर में ईश्वर का साक्षात अनुभव हो सकता है। मनुष्य शरीर ज्ञान तथा भक्ति प्राप्त करने का साधन होने से सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य शरीर सब फलों का मूल तथा सब पुरुषार्थों का साधन है। करोड़ों उपाय से भी इसको प्राप्त करना दुर्लभ है। इस उत्तम नौका रूपी शरीर के कर्णधार गुरु हैं तथा परमात्मा की कृपा रूपी अनुकूल वायु द्वारा ही इसको गति प्राप्त है।
इतना होने पर भी इस मनुष्य देह रूपी नौका को प्राप्त करके भी जो मनुष्य भवसागर से तर नहीं पाता, वे निश्चय ही आत्महत्या करने वाला है। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गाव। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवार। जो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई। कालई कर्मई ईश्वर मिथ्या दोष लगाई। मनुष्य को एक खुला हुआ मोक्ष का द्वार मिलता है और दूसरों को दोष लिखाता है, मेरे कर्म ही ऐसे हैं, भगवान ने ऐसा कर दिया। कालई कर्मई ईश्वर मिथ्या दोष लगाई। तो जो हमें भक्ति नहीं करेंगे, भगवान में मन नहीं लगाएंगे, तो मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जाएगा। मनुष्य देह देकर तो परमात्मा ने जीव के ऊपर कृपा की है, अब जीव को अपने ऊपर कृपा करनी है। भगवान ने तो कृपा कर दी, हमें गुरु भी मिल गए, मनुष्य देह भी मिल गई, अब हमें अपनी कृपा करनी है। मानव स्वयं अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। अगर वो अपनी आत्मा में लगता है, भगवान में लगता है, तो अपना मित्र है, और अवनति करता है, विषय भोगों में जाता है, राग द्वेष में जाता है, काम क्रोध में जाता है, तो अपना शत्रु है। जिसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं अथवा लक्ष्य का ज्ञान होने पर भी जो उसको प्राप्त करने का साधन नहीं करता, वह स्वयं अपना नाश करता है, अपना पतन करता है। भगवान के दर्शन के लिए जो साधन नहीं करता, उसे अंतकाल बहुत पश्चाताप होता है। भगवान के दर्शनों से ही शांति प्राप्त होती है। श्री राम के बिना आराम मिलता नहीं। परमात्मा का दर्शन मनुष्य शरीर में ही प्राप्त होना संभव है। मनुष्य से किसी को श्री राम का दर्शन नहीं होता। स्वर्ग में स्थित देवता लोग अपने द्वारा बहुत सा सुख भोगते हैं, परंतु उन्हें भी भगवान का दर्शन नहीं होता। इसलिए अत्यंत सुख भोगने पर भी शांति नहीं मिलती। स्वर्ग में पुण्यों का नाश होता है। देवता किए हुए पुण्यों का फल अर्थात सुख भोगते हैं। पशु पक्षी किए हुए पाप का फल भोगते हैं। देवता लोग तप नहीं कर सकते, पशु भी तप नहीं कर सकते। मनुष्य ही केवल एक ऐसा भाग्यशाली है जो विवेक पूर्वक भोगों को भी भोग सकता है एवं भक्ति में जीवन व्यतीत करके भगवान को भी प्राप्त कर सकता है। एक बार स्वर्गलोक से देवता लोग आए, उन्होंने कबीरदास जी से कहा आप स्वर्ग चलिए। तो उन्होंने कहा स्वर्ग में क्या खास बात है? तो उन्होंने कहा बहुत भोग है, वहाँ बहुत सुख है। उन्होंने कहा कोई वहाँ पे कोई वो भी तो होगी, कोई मतलब चीज़ खराब भी तो होगी। बोले हाँ खराब चीज़ है। बोले वो क्या है? बोले वहाँ बड़े पुण्यवान हैं, फिर मध्यम पुण्यवान है और कनिष्ठ पुण्यवान है। तो सबको अलग अलग तरह के भोग मिले हुए और सब एक दूसरे को देख के जलते हैं। तो बोले जलन वहाँ भी लगी हुई है, स्वर्ग में भी। तो बोले मुझे तो यहाँ भगवान का भजन कर रहा हूँ, मैं तो हर समय आनंद में रहता हूँ, मैं क्यों जाऊँ स्वर्ग? तो वो स्वर्ग नहीं गए। तो मनुष्य कहता हम स्वर्ग में रह रहे हैं। स्वर्ग का मतलब क्या है? अपने वर्ग में रहना। अपना हमारा वर्ग क्या है? हमारा वर्ग है हमारी अपनी आत्मा में रहना, स्वयं में रहना, परमात्मा में रहना। स्वर्ग में तो देवता लोग सुख भोगने के लिए एक और तो अपने संचित पुण्यों का नाश कर रहे हैं, एक और कोई नया पुण्य कर नहीं सकते, है ना। स्वर्ग में देवता लोग जो है अपने पुण्यों का नाश कर रहे हैं और नए पुण्य कर नहीं सकते। घर में आमदनी एक पैसे की भी नहीं, अभी तो रोज़ घर का खर्चा हो तो घर में शांति रहती है क्या? अब नया पुण्य तो कर नहीं सकते, पुराने पुण्य भोग रहे हैं। अब घर में हमारे आमदनी है नहीं और रोज़ हम खर्चा कर रहे हैं, घर में शांति रहेगी? स्वर्ग में नया पुण्य प्राप्त नहीं होता, कारण कि स्वर्ग में देवता लोग भक्ति नहीं कर सकते, किसी की सेवा नहीं कर सकते। भक्ति तो भारतवर्ष में
तथा मनुष्य शरीर में ही संभव है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है, इसे मार्क कर लीजिए। हम सबको भारतवर्ष में जन्म मिला है। लोग कहते हैं विदेश चलो विदेश चलो, अरे मेरा लड़का फॉरेन कंट्री में है। भक्ति तो भारतवर्ष में तथा मनुष्य शरीर में ही संभव है। भारत भूमि भक्ति भूमि है। भारतीय वही है जिसका मन भक्ति में रमण करता है, जिसको भक्ति में आनंद आता है। भा शब्द का अर्थ है ज्ञान और रत, और जो ज्ञान में रत है वही भारत है और वही भारतीय है। तो जो ज्ञान भक्ति में रत है वही भारतीय है। स्वर्ग तो भोग भूमि है, वहाँ भक्ति संभव नहीं है। इस भूमंडल पर भक्ति में भारतवर्ष श्रेष्ठ है। भारत अध्यात्मवादी देश है, ब्रह्म विद्या की भूमि है, भक्ति की भूमि है। भारत में भगवान के जितने अवतार हुए इतने किसी अन्य देश में नहीं हुए। इस कारण से देवता लोग भी भारतवर्ष में उत्पन्न मनुष्य की महिमा गाते हुए भागवत में एक स्थान पर कहते हैं, आहा इन मनुष्यों ने क्या पुण्य किया है, इनके ऊपर हरि इतने प्रसन्न हुए हैं, जिससे हरि सेवा के योग मनुष्य जब इनको भारत भूमि में प्राप्त हुआ है। हमारी भी ऐसी अभिलाषा है। तो बोले देवता भी मनुष्य शरीर पाने के लिए तरसते हैं। देवताओं को भी ऐसी इच्छा होती है कि भगवान कृपा करके हमको भारत में जन्म दे। स्वर्ग में सबको एक समान सुख नहीं मिलता। स्वर्ग में पुण्यों की न्यून अधिक अनुसार सुख में विषमता रहती है। विषमता में बड़ा दुख है। बच्चों में भी लड़ाई होती है, एक लड़का एक लड़की है, तो लड़का कहेगा, लड़की कहेगी मम्मी आप भैया को ज़्यादा प्यार करती हो, अब भैया का तो दोनों समान प्रेम है। तो विषमता में दुख है। स्वर्ग में स्थित देवताओं को भय रहता है कि एक दिन हमारा पतन होने वाला है। देवताओं के पुण्य पूर्ण हो तब मनुष्य बनते हैं, तब मनुष्य पाप करे तो पशु बनता है, पाप करे तो पशु बनता है, और पुण्य करे तो देवता बनता है। इसलिए देवता ऐसी इच्छा रखते हैं कि हमारा पुण्य क्षय हो तो भगवान कृपा करके हमको भारत भूमि में कोई वैष्णव के घर में जन्म दे, तो उस जन्म में प्रभु की सेवा स्मरण और भक्ति में जीवन व्यतीत करें। श्री राम तथा श्री कृष्ण का दर्शन कर कृतार्थ हुए। मानव समाज को श्री राम जी ने ज्ञान दिया, ये मनुष्य शरीर विषय भोगों के लिए नहीं मिला। इति तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नरतन पाई विषय न मन देही, पलटी सुधा ते सठ विषय लेही। विषय तो पल मात्र के लिए ही स्वर्ग सुख के जैसे हैं, और अंत में तो इनमें दुख ही दुख है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी जो मनुष्य विषय भोगों में लगा रहता है, वह तो अमृत देकर बदले में विष ही ले रहा है। भगवान ने गीता में भी कहा ना कि सतोगुणी सुख क्या है, भगवान में लगना, भजन करना, ये तो सतोगुणी सुख है। रजोगुणी सुख क्या है, खाना पीना, घूमना फिरना, मजे करना। और तमोगुणी सुख क्या है, पड़े रहना, नींद में पड़े रहना, आलस में पड़े रहना, मोह करना, ये तमोगुणी सुख। तो भगवान ने कहा रजोगुणी और तमोगुणी सुख शुरू में तो बड़े अच्छे लगते हैं, पर बाद में विष के समान। और सतोगुणी सुख में सुबह उठना, भजन करना, मन भगवान में लगाना, सबकी सेवा करना, बोले ये मुश्किल लगता है, पर अंत में इसका फल शुरू में विष के समान है, बाद में अमृत के समान। कृपा करके मनुष्य जन्म को सफल करो। तो ये मनुष्य जन्म साधन कर मोक्ष द्वारा, साधन करने और मोक्ष का द्वार हमें मिला है। मनुष्य जन्म पाए के जिन लीनियो ज्ञान,
तिनका खाना पीना भोगना सब पशु समान। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।